दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। यदि आप स्टेट बैंक का ग्राहक हैं, सेविंग अकाउंट यूज करते हैं, तो ऐसे में एटीएम कार्ड के ऊपर कुछ भी चार्जेस यहाँ पर लग सकता है। अलग अलग कार्ड के ऊपर दोस्तों चार्जेस देखने को मिलेंगे। जनरली काफी सारे लोगों को दोस्तों देखा गया है कि 147 रुपए 50 पैसे काटे गए हैं, किसी का 62 रुपए काटे गए हैं, किसी का 23 रुपए काटे गए हैं। कुछ इस तरह से चीजें देखने को मिल रहा होगा, कुछ इस तरह से SMS आपको देखने को मिल रहा होगा। वैसे हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, अगर आप स्टेट बैंक का खाता यूज करते हैं, एटीएम कार्ड यूज करते जा रहे हैं, तो इससे जुड़े सारे सवालों का जवाब अब देने वाले हैं कि इस तरह का जो चार्जेस लगता है आखिर क्यों लगता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो एटीएम कार्ड से जुड़े खाते से 147 रुपए 50 पैसे जो काटे जाते हैं वो MNC चार्ज होता है, जिसे हम एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के रूप में होते हैं, इसे हम कहते हैं। यह चार्ज डेबिट या फिर एटीएम कार्ड के मेंटेनेंस और सुविधाओं को बनाए रखने के लिए लिया जाता है। MNC चार्ज कब और क्यों लिया जाता है इसके बारे में देख लीजिए। आपके पास जो भी डेबिट कार्ड है, हो सकता है वो क्लासिक रुपए कार्ड हो या फिर प्लेटिनियम गोल्ड इत्यादि और भी कोई कार्ड का वेरिएंट हो सकता है। उसके आधार पर अलग अलग MNC चार्ज लग सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज अलग अलग डेबिट कार्ड के वेरिएंट के ऊपर लग सकता है, जो कि ये शुल्क साल में एक बार लिया जाता है। और साथ साथ ये जो चार्ज लिया जाता है एटीएम सुविधाएं के लिए लिया जाता है, जिसमें कि ये चार्ज आपको एटीएम कार्ड द्वारा कैश विथड्रॉल, बैलेंस चेक, पिन चेंज आदि जैसी सेवाओं के लिए दोस्तों लिया जाता है। बैंकिंग सुविधाओं में सुधार करने के लिए दोस्तों इसका चार्जेस लिया जाता है, जिसमें कि बैंक कार्ड के अपग्रेड और मेंटेनेंस पर खर्च करने के लिए शुल्क को वसूलता है। वैसे में आप एनुअल मेंटेनेंस चार्ज से कैसे बचा जा सकता है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर बेसिक बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन किया है, जिसमें कि BS शॉर्ट में बोल सकते हैं, BSBDA का उपयोग करते हैं, तो इन खाताओं पर आमतौर पर MNC चार्ज नहीं लिया जाता है। बेसिक सेविंग अकाउंट अगर आपके पास है तो इन खातों में आमतौर पर चार्ज नहीं लगता है। कभी कभी बैंक विशेष रूप से रुपए कार्ड के लिए भी चार्ज नहीं लेता है। अगर आपका कार्ड पुराना है तो आप इसे रुपए कार्ड में बदल सकते हैं। अब बैंक से संपर्क करके चार्ज माफी या फिर अन्य विकल्पों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए SBI के कस्टमर केयर या फिर नजदीकी ब्रांच में जाकर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि स्टेट बैंक का अलग अलग जो कार्ड वेरिएंट दिखता है वो कितने प्रकार के कार्ड हमें देखने को मिलता है और अलग अलग चार्जेस क्या लगेंगे। जिनके ऊपर भी दोस्तों कार्ड वेरिएंट मिल रहा है उस कार्ड के ऊपर क्या क्या चार्जेस लगेंगे, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं स्टेट बैंक के अलग अलग प्रकार के कार्ड के बारे में और उसके ऊपर लगने वाले चार्जेस के बारे में, ताकि इसके बारे में आपको जानकारी हो जाना चाहिए। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न प्रकार के ATM या फिर डेबिट कार्ड उपलब्ध है और इन पर लगने वाले वार्षिक शुल्क यानी साल का जो शुल्क लगेगा, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, कार्ड के प्रकार के अनुसार अलग अलग होते हैं। यहाँ SBI के प्रमुख ATM डेबिट कार्ड व उनके चार्ज की जानकारी दी गई है। जैसे कि आप नीचे में देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर में कि SBI के ATM डेबिट कार्ड वेरिएंट और उनकी फी के चार्जेस के बारे में बताया गया है। अगर आप SBI क्लासिक डेबिट कार्ड यानी वीजा, मास्टर्ड कार्ड या फिर रुपए कार्ड अगर आपके पास है तो ऐसे में 125 रुपए प्लस GST साल का चार्ज लगेगा। साथ साथ अगर आप इस कार्ड का उपयोग करें तो बेसिक कार्ड ये आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि सभी सामान्य ATM और पोस्ट लेन देन की सुविधा मिलती है। मुफ्त निकासी की सीमा होती है। बैंक के अनुसार मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा लागू होती है। वैसे में दोस्तों यहाँ पर बात आती है SBI ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के बारे में। इस पर आपको 175 रुपए प्लस GST आपको देने होते हैं, जिसमें कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन करने के लिए होता है। तीसरा डेबिट कार्ड जो होता है वो SBI गोल्ड डेबिट कार्ड होता है, जो कि वीजा मास्टर्ड कार्ड हो सकता है, जिसमें कि 175 रुपए प्लस GST चार्ज देना होता है। चौथे कार्ड की बात करें आप दोस्तों तो SBI प्लेटिनियम डेबिट कार्ड, जो कि वीजा मास्टर्ड कार्ड के रूप में आपको देखने को मिलेगा, जो कि 250 प्लस GST टैक्स के साथ सालाना आपको चार्ज यहाँ पर देना पड़ता है। SBI रुपए डेबिट कार्ड अगर ऐसे में है तो 125 रुपए प्लस GST यहाँ पर चार्ज करती है, जो कि केवल भारत में लेन देन करने के लिए होता है। साथ साथ यहाँ पर आपके पास अगर SBI युवा डेबिट कार्ड है तो ऐसे में 125 रुपए प्लस GST यहाँ पर चार्ज करती है साल का। साथ साथ यहाँ पर अगर आपके पास SBI वेल्थ डेबिट कार्ड है तो ऐसे में 350 रुपए प्लस GST टैक्स के साथ सालाना चार्ज करती है।
तो ये था 7 ऐसे डेबिट कार्ड वेरिएंट जिसके अंदर अलग अलग कार्डों के ऊपर चार्ज लगती है। दोस्तों उम्मीद करती है जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।